बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबित फिर ज़्यादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वाइल स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा कि मैं क्या करती हूँ, मैं कोई जॉब करती हूँ या मैं बिज़नेस करती हूँ, क्योंकि अक्सर लोगों ने जो है मुझे बहुत जगहों पे कुकिंग करते हुए देखा है, कुकिंग सिखाते हुए भी देखा है। कुछ लोगों को लगता है कि आई एम अ मास्टर शेफ़, और कुछ लोगों ने जो मुझे अक्सर देखा है कि मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ले रही हूँ, एज़ोर इंग्लिश सेंटर जो मेरा है सेशन में उसको चला रही हूँ, स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले रही हूँ, कहीं पर मेकअप कर रही हूँ, कहीं पर कुछ कर रही हूँ। तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मेरा अपना एक सैलून है। कुछ लोग मुझे जानते हैं पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस में एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर के हवाले से, और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मैंने सबसे पहले कौन सा बिज़नेस किया और किस बिज़नेस में मुझे सबसे ज़्यादा कामयाबी हुई। बहुत सारे लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे मुझे वो एज अ साइकाट्रिस्ट के तौर पे भी जानते हैं कि मैं एक साइकाट्रिस्ट हूँ और मैं काउंसलिंग करती हूँ इंटरनेशनल लेवल पर। कुछ लोग मेरे जो कि हमारा अपना एक बाबा के हवाले से, यानी कि जाहिर सी बात है हमारा जो मतलब ताल्लुक़ है वो दरबार से है, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैं जस्ट पेरी वेरी करती हूँ। लाइक इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे, आपने पूछे तो क्वेश्चन कॉर्नर में थे और मैं आपको इसका आंसर भी दे सकती थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा जो है आपके क्वेश्चन होते हैं, तो वहाँ पे मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँ और उसमें ये बताऊँ कि एक्चुअल मैं करती क्या हूँ, मैंने बिज़नेस कौन से साल में स्टार्ट किया था और अब मैंने कौन सा ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। सबसे पहले जनाब अगर मैं अपनी बात करूं तो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया था व्हेन आई वाज जस्ट इन 12 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल ऐसे ही कि जब मेरी निगाह जा चुकी थी और मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो उस वक्त ये था कि कुछ समझ नहीं आई थी फ्यूचर कैसे लेके चलना है, कैसे चलेंगे। तो उस वक्त जब पापा ने सोचा कि क्यों ना कोई स्किल सिखाया जाए, मामा ने भी सोचा, तो इंग्लैंड से मेरी टीचर आई हुई थी इर्तिका खदीजा, उन्होंने मुझे पपेट्स वगैरह बनाने सिखाए, मैंने सीखे। और साथ ही साथ जनाब मैंने मतलब उसमें काफ़ी हद तक अर्निंग की। सबसे पहले मुझे याद है कि मैंने 50 रुपीज़ अर्न किए थे, तो मेरा उसके ऊपर 12-15 रुपये का खर्चा हुआ था और मैंने 50 रुपीज़ अर्न किए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो खैर उसके बाद स्टडी का सिलसिला भी चल पड़ा, मैंने मिट्टी के डेकोरेशन पीसेस भी सीखे। मैंने स्टडी के साथ हमेशा बिज़नेस को लेकर रखा, हमेशा। मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने स्टडी के साथ साथ बिज़नेस नहीं लिया, नहीं। क्यों रखा? क्योंकि ये है कि मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी। क्या होता है, हम क्यों स्टडी करते हैं? इसलिए करते हैं ना कि अच्छा हमारी अच्छी जॉब लग जाए, हम अच्छा बिज़नेस कर लें और जिसकी वजह से हम एक कामयाब लाइफ जो है गुजार सकें। तो जब मुझे वो मोटिवेशन मिल रही थी तो साथ साथ मैंने अपनी स्टडी को भी जारी रखा और मैंने कहा कि क्यों ना मज़ीद ज़िंदगी को जो है खूबसूरत बनाया जाए। इसी चीज़ को लेते हुए जनाब मैंने एक टाइम पे पपेट्स बहुत बनाए, बहुत ज़्यादा सेल किए। ज्वेलरी मेकिंग का बहुत ज़्यादा हुआ, वो सेल किया। मुझे जब पैसे चाहिए होते थे अपने लिए कुछ भी करने के लिए, तो मैं छोटी छोटी इस तरह की एक्टिविटीज़ करती थी। मिट्टी के बर्तन बना लेना, उनको डिफरेंट वो दे देना, और इस तरह से मैं कर लिया करती थी। ऑफ कोर्स देखते देखते स्टडी का सिलसिला चला, और फिर आप सारे जैसे मेरे प्रोफाइल से वाकिफ़ हैं कि बेकन हाउस से लेके CPTI तक, CPTI से लेके पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस तक का मेरा सफ़र रहा। स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ली। सबसे पहले मैंने 2011 में जो है मैंने एज़ोर इंग्लिश सेंटर एंड पर्सनालिटी ग्रूमिंग के हिसाब से मुल्तान में जो है एक मैंने ट्रेनिंग सेंटर खोला, और जिसका मेन पर्पस ये था कि इंग्लिश हम में से सबको आती है, लेकिन क्या होता है हम हेजिटेट करते हैं। उसी लैंग्वेज के साथ साथ जो है मैंने कोशिश ये की कि साथ हमें जो है पर्सनैलिटी को भी ग्रूम करना चाहिए। तो उस वक्त मैं साइटेड लोगों को करती थी। मेरे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो उसने मुझे देख भी रहे होंगे माशाल्लाह, इस टाइम पे बहुत हाई मतलब वो रेंज पे हैं, अपनी हाई क्वालिटीज़ पे हैं और हाई सीट्स पे मौजूद हैं। तो बहुत अच्छा लगता है उन सबको देख के, मेरे जितने भी अजोरियंस हैं उनको देख के बहुत अच्छा लगता है। तो बिकन हाउस में भी साथ साथ पढ़ाती रह गई, वहाँ पर भी मैंने किया, इसके साथ MPhil करी थी, और तभी मुझे इस्लामाबाद आने का मौका मिला। मतलब पार्लियामेंट वॉच का एक प्रोजेक्ट था पंजाब असेंबली में, तो वहाँ पे भी मैंने इसको ज्वाइन किया इस्लामाबाद को आके। और फिर लाइफ ने ऑफ कोर्स एक टर्न लिया, लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई, मतलब करते रहे, चीज़ें चलती रहीं। मैंने बहुत सारे बिजनेस किए, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊँगी। जो मैंने एक बिज़नेस जो मैंने किया और मैंने नया बिज़नेस स्टार्ट किया, आप यकीन करें उससे मुझे इतना फ़ायदा हुआ। कहते हैं ना कि कोई भी बिज़नेस आप में स्टार्ट लेते हैं ना, शुरू में कहते हैं आपको 3 साल उसको देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म जो आपके बिज़नेस होते हैं उनमें आप कहते हैं जी आप 3 मंथ्स दे दें, आप 6 महीने दे दें, बिज़नेस आपका चल पाता है। मैंने भी बहुत सारे बिज़नेस किए और बच्चों को भी हमने लाइवलीहुड ट्रेनिंग्स में बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स दी गई जिसमें क्विकली जो इनको प्रॉफिट हो। लेकिन एक ऐसा बिज़नेस जिसमें मुझे विद इन अ फ्यू सेकंड में जो है मुझे प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। आप सब जानना चाहते होंगे कि ऐसा कौन सा बिज़नेस है। उससे पहले मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है मैं काउंसलिंग करती रहती हूँ। वहाँ से भी ऑफ कोर्स मतलब एक आपका एक
बिजनेस है ना, आपके स्किल्स हैं, आप इसको हर तरह से लेते हो, डिजिटल भी, मतलब यूट्यूब पे भी मैं कहूँ तो मैं वहाँ पे भी करती रहती हूँ, लेकिन जो फ़ायदा मुझे मेरे नए बिजनेस ने दिया ना, मुझे आज तक किसी ने भी नहीं दिया। अच्छा, जब तक पापा थे तो मतलब पता नहीं चलता था, कोई भी मसला हुआ है, पापा जी ये चाहिए या पापा जी दुआ कर दें ये हो जाए, तो काम हो जाते थे। तो अब उसके बाद मैंने सोचा कि, सोचा क्या, मैंने एक जगह पढ़ा, बड़े ही मज़े की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बल्कि मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अच्छा हाँ, यहाँ पे मैं ये भी बताना चलूँगी, बहुत सारे लोगों को ने मुझे देखा, कभी जिप्सिस के साथ देखा कि मैं जनाब उनके साथ जो है टाइम स्पेंड कर रही हूँ। कभी किसी ने मुझे, मैंने सुना था कि जब आप किसी के लिए मदद करते हैं ना, किसी के लिए कुछ करते हैं, तो आपको खुद बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। ठीक है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। PFAB आने से पहले मैं ये कहती थी कि ज़िंदगी जो है ना वो बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं, ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लिए हैं। दैट इज़ ट्रू लाइफ। तो जब मैंने लायंस क्लब को ज्वाइन किया तो वहाँ से मैंने ये चीज़ें सीखी। कुछ मेरी अपनी रोल मॉडल थी मैडम साइमा, उनसे मैंने ये इंस्पिरेशन ली कि किस तरह से हम लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर सकते हैं। और कुछ हमारा घराना भी ऐसा था, जैसे कि मतलब पीर फैमिली वाला था, लंगर वाला सिस्टम चलता था। तो मैंने फिर जब लायंस क्लब ज्वाइन किया तो वहाँ पर मैंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट किए, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, क्योंकि आजकल के दौर में सबसे मुश्किल चीज़ जो है ना वो है किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके दुआ लेना। जैसे कि मुझे याद है कि हम जब 11 आए तो फिर हमारे घर के पीछे जो है ना, मतलब बिल्कुल ऐसे D12 में पहाड़ों के बीच शदीद सर्दी में सोचा कि क्यों ना खाना पका के इन लोगों को देना चाहिए या उस तरफ जाना चाहिए। तो मतलब मेरा एक एक्टिविटी थी, शुरू से ये असूल होता था कि मैं 5 दिन जो है ना मैं काम करती थी, 1 डे जो है ना मैं सोशल वर्क करती थी। यानी कि किसी के साथ भी आपने, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है उसको स्पेंड करना है। तो क्या होता था कि मतलब हम गए उधर अपने पहाड़ों के पीछे जो 12 की तरफ, और वहाँ पे जो है हमने देखा कि खाना बदोश होते हैं जिनको हम जिप्सिस कहते हैं, वहाँ पे झोंपड़ियाँ थी और वो सारे लोग मौजूद थे। और यकीन करें कि इतनी इतनी शदीद ठंड में, आप यकीन करें कि जहाँ पे इंसान ठठर रहा होता है, और वो लोग जो है बेचारे ऐसे ही खुले आसमान के नीचे झोंपड़ियों में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। और जब मैंने उनको से खाना उनको पेश किया या उनको खाना सर्व किया, वो उनके जो चेहरे पे खुशी थी ना, वो मतलब अनबिलीवेबल, मैं आपको बता नहीं सकती। वाकई आपको तभी सुकून मिलता है जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं। फिर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं एक दफ़ा जो है मैं डिवॉर्सन वाली साइड पे गई थी, F11 वाली साइड पे। तो वहाँ पे मुझे कुछ फीमेल्स टाइप जैसे ट्रांसजेंडर लोग होते हैं ना, वो मुझे नज़र आए। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप, मतलब मैं आपको अगर अपनी बात बताऊँ तो जाहिर सी बात है, मैं बताया कि जिस तरह का घराना है तो हमें मतलब कि नमाज रोज़े की तरफ ज़्यादा वो किया जाता है। मैं हर जुम्मे की जुम्मे नमाज भी, रोज़ा भी रखती थी, और हर हफ्ते मैंने सोशल वर्क भी करना होता था। यानी कि एक हमारी पर्सनैलिटी का ये हिस्सा बन चुका था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि बिज़नेस कौन सा मेरा कामयाब गया, और बिज़नेस में कामयाबी की सबसे बड़ी वजह मेरी क्या रही। तो उसमें जो है मैं उनके पास गई तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कि कुछ दोगी खाने को। मैंने कहा मैं ज़रूर दूंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ रोज़ा अफ्तार करें। एंड ट्रस्ट में मुझे वो दिन आज भी नहीं भूलता कि हम लोग गए थे, कच्ची बस्ती थी उनकी मैराबादी इलाके में, तो उनके हम उसमें गए और वहाँ पे घर में जो है वो सारे वो बैठे हुए थे, मैंने उनका रोज़ा अफ्तार किया और वो सब इतनी खुश हुई। और उसमें से एक का नाम था सोनू था, और उसने मुझे ये बात की थी कि जी आज हमारी खुश नसीबी है कि हमारे घर जो है एक नेक बच्ची आई है। हमारे तो घर वाले भी बैठ के हमारे से खाना नहीं खाते, और आज भी कभी वो मिले ना तो वो ये कहती है कि राबिल हम जो है ना, मतलब अब हम लोग भी जो है ना एक रोज़ा हफ्ते में रखने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी कि एक कोई भी ऐसी चीज़ जो आप किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, दैट इज़ ट्रू लाइफ। और मुझे अपना वो वाला वक्त भी याद है कि जब रमज़ान शरीफ था और मैं ये सोची थी कि आज पहला रोज़ा है, आज जब पहला रोज़ा है पड़ा तो मतलब हम लोग हैं, हम अपने घर वालों के साथ खाना खा रहे हैं। तो मैंने कभी भी मुल्तान में ये कॉन्सेप्ट नहीं देखा था कि ओल्ड एज होम है या लोग उनको फेंक जाते हैं अपने बुजुर्गों को। तो मैंने यहाँ पे ये सुना तो उस वक्त मेरे जहन में आया क्यों ना इनके लिए भी मैं कुछ बना के ले जाऊँ। पहला रोज़ा था और मैं गई थी वहाँ पे, इस्लामाबाद में ही एक ओल्ड एज होम था, मैं वहाँ पे गई अपने घर वालों के साथ। और मैंने देखा इतने ज़ईफ़ वहाँ पे बुज़ुर्ग थे, और जब मैंने उनके साथ मतलब अफ्तारी की, वहाँ पे खाना वगैरह बना के ले गई, लिटरली दे वर क्राइंग। और कह रहे थे कि हम ये सोच रहे थे कि क्या हमारे बच्चों को याद नहीं आता कि हमने कितने रमज़ान शरीफ जो है उनके साथ गुजारे होंगे, हमने कितनी दफ़ा उनको खाना पका पका के दिया होगा। सो वो ऐसी चीज़ें थी जो आपको वाकई अंदर से हिला देती हैं। सो इट्स मीन कि आपका कोई भी कारोबार, कोई भी नौकरी तब तक कामयाब नहीं होती जब तक आप अल्लाह की राह में अल्लाह के लोगों के करीब नहीं होते। क्योंकि खाली नमाज़ें पढ़ने से, सजदे देने से अगर सबको जन्नत मिलती तो फिर क्या ही बात थी।
क्योंकि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि हकूकुल अल्लाह तो माफ़ है, हकूकुल इबाद माफ़ नहीं है। आपकी कोई भी इबादत तब तक नामुकम्मल है जब तक उसमें अल्लाह ताला के बंदों का आप ख्याल नहीं रख रहे। कहते ना किसी के लिए कुछ नहीं कहते ना तो मुस्कुरा दें। एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं बैठी पढ़ रही थी तो मुझे हज़रत राबिया बसरी जो हैं उनका एक वाक़या था वो मेरे सामने आ गया। उसमें ना उनके पास कुछ लोग बैठे थे, उनके कुछ मुरीदैन बैठे थे। मुझे बड़ी अपील किया था ये चीज़, तो मैंने उसको आजमाने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा कि मतलब कुछ उनके पास घर में ना 2 रोटियाँ, 1 रोटी थी और मेहमान उनके पास 5 बैठे थे। तो इतनी देर में बाहर खटका हुआ। जब खटका हुआ तो उन्होंने पूछा कौन है? उन्होंने कहा जी सवाली आया हुआ है। उन्होंने कहा ये 1 रोटी पड़ी है, दे दो। तो हबशी ने कहा कि अगर 1 दे देंगे तो मेहमानों के लिए तो घर में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा दे दो। दे दिया। थोड़ी देर बैठे रहे, बातें शातें होती रहेगी, मुझे दैन भी वहाँ बैठे रह गए। थोड़ी देर गुजरी, खटका हुआ। खटका हुआ तो नहीं कौन है? उन्होंने कहा जी कोई खाना लेके आया है पड़ोसियों में से। उन्हें खाना देखा तो एक सालन की कटोरी थी और साथ उसके अंदर जो ना 3 रोटियाँ थी। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वापस कर दो, ये हमारा खाना नहीं है। वो चला गया। थोड़ी देर बाद वो बंदा फिर आया और उसने कहा कि जी एक और बंदा आया है वो खाना लेके। उन्होंने देखा तो एक प्याला था और उसमें 7 रोटियाँ थी। उन्होंने गिना, काउंट किया, उनके ले जाओ, ये हमारा खाना नहीं है। वो चला गया। सारे मुरीदैन भी हैरान थे उनके, वो भी हैरान थे। 2 दफ़ा जब वो बंदा होके जा चुका था, वो तीसरी दफ़ा जब वो बंदा आया ना तो उसने खटका दिया। तो आपने कहा चेक करो कितनी रोटियाँ हैं। तो जब उसने चेक की ना तो उसमें 11 रोटियाँ थी। उन्होंने कहा दे दो, ये मेरा खाना है। जब खाना हुआ, सारा कुछ खाना खा लिया, तो उन्होंने कहा कि आपने 2 दफ़ा वापस क्यों किया? उन्होंने कहा क्योंकि अल्लाह ने खुद वादा किया कि मैं 1 के बदले 11 दूंगा। और जब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैं 1 के बदले 11 दूंगा तो कैसे मेरा अल्लाह नहीं देगा? तो किसी ने ये कहा कि अगर वो खाना वापस न लाता तो? उन्होंने कहा मैंने दुनिया के साथ सौदा नहीं किया था, मैंने अल्लाह के साथ सौदा किया था। कहते हैं ना तिजारत लोगों के साथ करेंगे ना घाटे में रहेंगे, अल्लाह के साथ करेंगे ना कभी भी घाटे में नहीं रहेंगे। सोचा इसको मैं आजमा के देखूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की पहले की बात है, घर में मतलब मेहमान आए थे और मतलब ज़ाहिर हमारा एक सिस्टम घर का ऐसा है, पीरी मुरीदी वाला है और लंगर खाना चलता है। इस्लामाबाद में भी यही सिचुएशन है, हर वक्त हमारे घर कोई ना कोई मेहमान रहते हैं। अल्लाह की रहमत है, हम मेहमानों से चिढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने ये कहा है। कोई शख्स आप वसल्लम के पास आया और उसने ये पूछा कि जब अल्लाह अपने बंदों से खुश हो तो वो क्या करता है? उन्होंने कहा बारिश भेजता है। उन्होंने कहा बहुत खुश हो तो क्या करता है? उन्होंने कहा कि वो मेहमान भेजता है और सबसे ज़्यादा खुश होने के बेटी भेजता है। तो देखें अल्लाह ताला तो आप सबके घर रहमत भेजता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अल्लाह हम पे मेहरबान नहीं है? बारिश भी होती है, मेहमान भी आती है, किसी न किसी घर का कौन सा ऐसा घर होगा इक्का दुक्का जिनके घर में बेटी नहीं होगी, नहीं तो मेहमान और बारिश तो सबके घर आती है ना। तो ये चीज़ें वो होती हैं जो हमारे सोचने की होती हैं। अब मैं बैठी हुई हूँ, अब जनाब मेरे घर में पूरे गिन के मुझे याद है उस दिन 13 लोग थे। अच्छा अब मेरे पास सिचुएशन क्या है, आई हैव जस्ट ओनली 100 रुपीज़, ओनली 100 रुपीज़, ठीक है। अच्छा अब मैं ये कह रही हूँ कि यार अब मैं क्या करूँगी? अच्छा हम ये कर लेंगे, हम मैं कि जी बिल्कुल कर लेंगे, जी बिल्कुल कर लेंगे। और मैं बिल्कुल खामोश, मैं बोली बिल्कुल कुछ भी नहीं। मैंने दिल में कहा, मैंने कहा अच्छा अल्लाह मियाँ आज मैं भी 1 को 11 आजमा लेती हूँ, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि 1 से 11 कैसे होते हैं। अब मैं बिल्कुल खामोश आंखें बंद करके चुप करके मैं दूसरी पढ़ रही हूँ बगैर किसी कुछ कहे। इतनी देर में ना एक बेल बजी। अच्छा अब बेल जो बजी ना तो उसने कहा जी किसी ने कहा सवाली हूँ, रोटी खिलाओगे मुझे? मैंने कहा वाह। अब मैंने कहा मेरा काम हो गया। मैंने कहा मम्मा आप नाश्ता बना रहे हो? मैंने कहा जी। मैंने कहा मम्मा ये 1 रोटी बाहर कोई मांगने आया है, हम लोग किसी को रोटी खिलाए बगैर नहीं भेजते, ये हमारे घर का असूल है, डे 1 से खाना खिला के भेजते हैं। मम्मा ने खाना भेज दिया। उसके बाद मैं रिलैक्स हुई, मैं उठी, मैंने कहा हाँ जी आप लोग शाम का तैयारी कर लें, जो करना है हम कर लेंगे। ये उस वक्त तक की बात है, अभी तक मेरे पास कुछ भी नहीं था। जो 1 रोटी थी वो भी दे दी मैंने। और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, आपको ये भी बताती चलूँ। तो हुआ ये कि मतलब कुछ घंटों में 1 से 2 घंटे के बाद मैंने अपना मोबाइल खोला, मेरे अकाउंट में आ चुके थे। तो देखे इतना था कि वहाँ पे 13 लोगों ने फुल फ्लैज होके अल्लाह का शुक्र है खाना खाया। और ये मेरा वाहिद ऐसा बिजनेस है जिसने मुझे बहुत प्रॉफिट दिया। और मैंने उसको लेके क्या किया, मैंने क्या करती हूँ अब मैंने वही सीन अल्लाह ताला के साथ रखा, वही तिजारत जो पहले मैं लोगों के साथ करती थी, मैं टेंशन में भी रहती थी, परेशान। अब मैं जब भी घर से निकलती हूँ, 1 रोटी जहाँ पे मैं खुद नाश्ता करती हूँ हाफ रोटी, वहाँ पे 1 रोटी मैं रास्ते में किसी को देती जाती हूँ। और उसके बाद मुझे पता है कि अल्लाह ताला ने मुझे भूखा नहीं सुलाना, मेरे सारे काम कर देने। हम क्या करते हैं, हम इसी चीज़ से भागते हैं। इतनी महंगाई में खुद तो खा नहीं सकते, लोगों को क्या खिलाएंगे? और लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये डूब जाएगा, लोग खाने को कुछ नहीं, कैसे मरेगा पाकिस्तान?
कैसे डूबेगा पाकिस्तान? हो ही नहीं सकता। जिस हर गली में, हर शहर में, हर एरिया में कोई ना कोई दरबार, कोई ना कोई मस्जिद, कोई ना कोई मदरसे हैं जहाँ पे हर वक्त लंगर खाना चल रहा है। और पाकिस्तान में अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, अल्लाह मियाँ की तुफ़ैल, कोई भी शख्स ऐसा है भूखा नहीं सोता। अगर वो खुद से थोड़ी सी एफर्ट करे, थोड़ी सी मेहनत करे, अल्लाह मियाँ किसी को भी भूखा नहीं सुलाता। सिर्फ ये है कि हम थोड़े से दिल के तंग हो गए हैं, मेहमान आनों पे हमें बुखार हो जाता है। अब मुझे याद है कि हम छोटे हुए थे तो कहते वो देखो फलाना बाहर भूखा बैठा, उसको रोटी खिलाओ। अभी कभी कहते कि जी फलाना बैठा है, उसको ये दे आओ। कभी सर्च करने की कोशिश ही नहीं की, सिर्फ ये कहते अच्छा शायद हमारा काम है। लेकिन आज जो मैंने उसको आजमाया, और यकीन करें मैंने बहुत बिजनेस किए हैं ज़िंदगी में, मैंने पपेट्स भी बनाए, मैंने ज्वेलरी का भी किया, मैंने ऑर्गेनिक का भी काम किया, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट ऑल्सो, आई एम अ ट्रेनर ऑल्सो, इंटरनेशनल लेवल पे सब कुछ किया। लेकिन जितना फ़ायदा मुझे इस बिज़नेस में हुआ ना, जो मैंने अल्लाह के साथ शुरू किया, 1 के 11। कोई आपको 3 साल, 2 साल, 1 साल नहीं, 1 दिन के अंदर आपको प्रॉफिट मिलता है। सिर्फ 1 दिन के अंदर। आप नहीं दे सकते, आप आधी रोटी खा रहे हैं, आप आधी किसी को दे दें। रोटी की सवाल है, सारा सवाल रोटी का है। आप वो नहीं कर सकते, आप एक निवाला दे दें। एक निवाला आप किसको देंगे? परिंदे तो आपके घर आते हैं ना, आप उनको पीसेस करके दे दें। तो अल्लाह ताला ने तो आपके लिए आसानी रखी है। बल्कि मैं उस दिन भी पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था कि अगर तुम्हारा हाथ तंग हो जाए तो सदके के साथ तिजारत शुरू कर दो, मेरे साथ तिजारत शुरू कर दो, मैं तुम्हें मायूस नहीं लौटाऊंगा। और जब अल्लाह ताला ने ये कहा है कि सूरह इब्राहिम में मैं पत्थर में पड़े कीड़े को भी रिस्क दूंगा, तो तुम्हें क्यों नहीं दूंगा? तो फिर हमारी सोच क्यों इतनी मुश्किल हो जाती है? अगर मैं आपसे बात करूं कि हम ये कहते हैं ना रिस्क में बरकत ख़त्म हो गई है, ये रिस्क नहीं हमारा तंग हो रहा है, नौकरी में गुजारा नहीं हो रहा, कारोबार में नहीं हो रहा, वो कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आप सिर्फ पैसा बनाने के चक्करों में आप ये नहीं कहते कि या अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डाल दे। एक दफ़ा मेरे पास एक बंदा आया, उसने ये बात की कि काबिल तनख्वाह बहुत थोड़ी है, गुजारा नहीं होता। मैंने कहा आप ये छोड़ देना, अल्लाह में से मांगना, अल्लाह से कहें या अल्लाह तुम्हें रिस्क में बरकत डाल दे। अल्लाह बरकत डालने में आया तो 10 रुपये में डाल देगा। और वही शख्स यकीन करें कि हर महीने बहुत बड़ी लंगर चलाता है। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि हमारे मांगने में जब रिस्क का वादा अल्लाह ने कर लिया तो आप क्यों परेशान हैं। इस खूबसूरत वाक़ये के साथ जो है मैं अपनी बात का इख्तिताम करूँगी कि कहते हैं ना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। एक दफ़ा एक शख्स जो है उनके पास आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, और कहने लगा कि ए मूसा, हमारे हालात इतने ख़राब हैं कि हमें एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अल्लाह से कहें ना हमें भी इतने पैसे दें कि हम भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पास गए और उनको बताया तो उन्होंने कहा कि मूसा, उसके तो नसीब में ही इतना रिस्क है, मैंने इससे ज़्यादा दे दिया तो वो क्या करेगा, सारी ज़िंदगी कैसे गुजारा करेगा। तो जब उन्होंने कहा तो उसने कहा कि हमें एक वक्त का अच्छा तो खिला देना खाना, बेशक फिर हमें मार दें। अल्लाह ताला ने कहा ठीक है, उसे कहो कि अपने घर के पास वाला जो झोंपड़ी है उसके साथ का जो मैदान है उसको अच्छे से साफ़ करे। उसने सारा साफ़ किया और शाम को वहाँ खाने लग गए, तरह तरह के खाने थे। उन सब फैमिली ने खाया, खाने के बाद जो है वो सारे जो हैं वो सो गए। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस बस्ती से नहीं गुजरे, एक तो बड़े सालों के बाद वो वहाँ से गुजरे। और जब गुजरे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे झोंपड़ी ख़त्म हो गई है, निस्त व नाबूद कुछ नहीं, एक बहुत बड़ा महल है। और वहाँ पे देख रहे एक अंदर बंदा बैठा हुआ है और वो जो है ना सबको रिस्क तकसीम कर रहा है, देगम पे देगे बांट रहा है। तो आपने कहा यहाँ पे एक झोंपड़ी थी, वो शख्स कहाँ गया? कहते ये महल उसी का तो है। तो जब गए तो बहुत बड़ा दस्तरखान लगा हुआ है और वो शख्स खुद अपने हाथों से लोगों को खाने खिला रहा है। तो अल्लाह ताला के पास गए, बड़े हैरान कि या अल्लाह आपकी बात कैसे गलत हो गई, आपने तो कहा था ये बंदा मर जाएगा, इसका तो रिस्क बहुत हो रहा है, कैसे इसके रिस्क में बरकत हो गई? उन्होंने कहा कि जब वो मरने लगा ना, उसने उस रिस्क को ज़ाया नहीं किया, उसने वो रिस्क सबको बुला के खिला दिया। लोगों ने उसके लिए दुआ की, तो मूसा दुआ तो मौत को भी टाल देती है, तो मैं कैसे उस बंदे को जो है इस दुनिया से उठा लेता जिसने मरते वक्त भी लोगों का ख्याल रखा। तो मैंने उसको इतना दिया कि आज वो लंगर चलाता है। तो ये सारी वो बातें हैं जिनसे हम दूर हो चुके हैं और जिसकी वजह से हमें लगता है कि बस पाकिस्तान भी ख़त्म और हम भी ख़त्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अल्लाह ताला के साथ तिजारत कर लें और आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट हो 1 से 11, तो आप भी इस नए बिजनेस को स्टार्ट करें। ट्रस्ट मी, आप खुद कहेंगे कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है। और ज़िंदगी वाकई वो नहीं है कि हम ये देखते हैं कि फ़लाने ने पिज़्ज़ा खाया तो मैंने पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाया। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं ये रोटी खा रहा हूँ, पता नहीं किसी को रोटी मिली या नहीं मिली, अपनी आधी रोटी अपने हिस्से किसी और को जाके दे दें, तो वो सुकून आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। सो होपफुली कि आप लोगों को मेरा ये नया बिज़नेस पसंद आया होगा।
कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन इस बिज़नेस को करने में इंटरेस्टेड है और कौन कौन ये बिज़नेस करेगा। एंड मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। ज़िंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट लिए। दैट इज़ ट्रू लाइफ। अल्लाह हाफिज़।